जनाब उस्तादा कराम तशरीफ फरमा है। जी तौकीर भाई, आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो हिपेटाइटिस के लिए आप कोई ऐसा बेहतरीन और मुजर्रद फार्मूला बयान करें कि जो हिपेटाइटिस को जड़ से ख़त्म कर दे, तो इसके बारे में ज़रा आप कुछ फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अजिल फरज आले मोहम्मद व अलैकुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। सबसे पहले शाह साहब तारक भाई का बहुत शुक्रिया, बड़ा सफ़र करके आए हैं तो ताज़ियत के लिए। दूसरा, हेपेटाइटिस का एक बहुत बड़ा मसला है आजकल, उसके लिए एक सन्यासी नुस्खा है हमारा। जी जी शुरू करें। जी, उसके लिए सन्यासी नुस्खा ये है कि छिछड़ा का जो नमक है, जिसको छिछड़ा भी बोलते हैं, और गुल, इसके फूलों के क्या नाम है? गुलकेसू का। जी जी जी। गुलकेसू का दरख्त, फूल, पत्ते, जड़, कोई चीज ढाक भी बोलते हैं। जी। इसका नमक निकाल लें। नमक निकालने के बाद आप इसको 2 चुटकी दे दें, सुबह 2 शाम और 2 दोपहर। जी। जितना पेट में पानी है जी, गुलकेसू का नमक, ढाक के 5 अंग, ढाक के 5 अंग का नमक। अच्छा, ये पेट में पड़ा हुआ पानी भी निकाल देगा और जिगर की इस्लाह भी करता है। ठीक है जी, और ये जिसमें जिगर में सुद्दे बन जाते हैं, फेलियर, हाँ जी, उसके लिए तो बेहतरीन ज़बरदस्त नुस्खा है। और दूसरा नुस्खा शाह साहब इसमें है कि आप ऊँट का पेशाब लें। ऊँट का पेशाब, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, जो कि तिब्ब नबवी में भी ये दर्ज है। जी, उस ऊँट का पेशाब लेना है जो मस्त हो। अच्छा, झाग आ रही होती है, मस्त हो जाता है, वो सबसे बेस्ट है। वो सबसे बेहतर। अगर नहीं मिलता तो कोई आम सा ले लो, कोई टेंशन नहीं। जी, उसका पेशाब ले ले, और एक तकरीबन 3 लीटर पेशाब ले ले, ज़्यादा बेहतर, जितना भी मिल जाए, लेकिन कम से कम 3 लीटर। उसमें आपने 250 ग्राम नशादर चुटकी दें। नशादर इसमें कार्बन नार होगा, आग पे रख के चुटकी देनी है, और ये झाग बनता है, बैठता है, नीचे आता है। बर्तन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बड़ा बर्तन होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि स्टील की कढ़ाई हो। तो उसमें ये दें। जब ये बन जाए, पीस के 1 चुटकी बस दें। पानी शानी हर चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, इतना फूला हुआ पेट बिल्कुल उसी टाइम जितने भी वो निशादर देना है, वो निशादर की चुटकियां लगानी है। पहले निशादर को कैमोनार करना है, पेशाब में कैमोनार करना है। जब कैमोनार हो जाए तो उसमें से अलग कैसे करेंगे? वो सूख जाएगा। अच्छा, जब सूख जाए उसको पता यंत्र पे उड़ा दें, उसको उड़ा के बकायदा वो नमक बन जाएगा। निशादर 3 किलो पेशाब होगा। निशादर कितना होगा? 1 पाव निशादर। 3 पाव जो है मस्त ऊँट का पेशाब, और उसमें 1 पाव निशादर गर्म करके चूल्हे पे चढ़ा के उसमें चुटकियां देते जाए। जब सारा निशादर उसमें हल हो जाए, और उसको पता जंतर, फिर पता जंतर करना है, आग पे ही गर्म करना, खुशक करना, आग पे ही खुशक कर लें। जब वो खुश्क हो जाए तो नमक बन जाएगा। उसमें पेशाब के असरात भी होंगे और निशादर के भी होंगे। उनके पेशाब का नमक भी आ जाएगा, और ये निशादर हमारा कायम होगा। सुभान अल्लाह, बहुत आला अक्सीर। ये एक बहुत बड़ी सन्यासी सीने का राज दिया तकीर भाई ने, माशाल्लाह। और इसकी पहली चुटकी पेशाब जाना, पेट जितना भी फूला हो, फौरन उसी टाइम जाना इसको खोल देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुर्दों को एक्टिव कर देगा। छोटा पेशाब चालू हो जाएगा, बड़ा पेशाब चालू खोल देगा, माशाल्लाह। और ये जिगर के लिए बहुत जबरदस्त। अगर आप ये तकरीबन 15 से 20 दिन आप देंगे ना जी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको सेट कर देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी जी। तो बाकी अब छोटा मुंह बड़ी बात, बड़े भाई बैठे हैं जी 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 जी, तो ये भी अपना कुछ सन्यासी राज देंगे जी इंशाल्लाह। जी जी जनाब तारिक जावेद साहब, वेलकम। तमाम नाज़रीन हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तमाम मुश्किलात और बीमारियों से महफूज रखे। अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस की वजह से या विल्सन डिजीज हो जाए, हाँ हाँ,
तो 2 नुस्खे मैं बयान करूंगा जी। और एक मैं भाई तकीर के जो दरख्त है, हाँ। छिछरा या डाक कहते हैं, हाँ। उसकी थोड़ी सी अफादियत बयान करूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और इनके नुस्खे की तस्दीक भी हो जाएगी माशाअल्लाह। कि वो ऐसे है कि जो छिछरा है इसके फूलों को गुल केसू कहते हैं जी। इसकी गोंद को ढाक की गोंद कहते हैं। हाँ जी। और इसके बीज को जी पलास पापड़ा कहते हैं। यानी कि ये जितने अज्जा हैं अलग अलग दवाइयां अलग अलग इनका नाम है और अलग अलग इनकी इनका एक ही है। और उस्ताद मोहतरम गुलजार हसन जोगी फरमाते थे कि इसके 5 अंग ले लें छिछरा के, उसको पीस कर सफूफ कर लें और 1 ग्राम सुबह शाम किसी किस्म का, कहते हैं ना कि फलां लकोरिया या फलां लकोरिया नहीं, तमाम लकोरिया, हर किस्म का लकोरिया, हर किस्म के लकोरिया के लिए अगर 1 माह इस्तेमाल कराएंगे जी, औरत इंशाल्लाह मिसल बाकरा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बॉडी जो है वो अगर ढिलकी हुई है तो अपने मुकाम पर आ जाएगी, मसाम सारे अपने मुकाम पर आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उसकी लकोरिया भी खत्म हो जाएगा और औरत ऐसे हो जाएगी जैसे जवान है। सुभान अल्लाह। और यहाँ से मैं अंदाजा लगाता हूँ, भाई ने नुस्खा बोला है तो यहाँ से अंदाजा लगाया कि औरत का पानी खत्म कर सकती है। हाँ। तो इसके जो तेज निमकियात जी वो इंशाल्लाह पेट का पानी भी खत्म कर सकते, इसलिए मैं तस्दीक करता हूँ जी जी, भाई का बहुत अच्छा है, बनाए और तमाम अल्लास की खिदमत करें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दूसरा विल्सन डिजीज के बारे में जी। हाँ, विल्सन डिजीज जो है ये हेपेटाइटिस के करीब तार है, हेपेटाइटिस नहीं है, ये जिगर में तांबा जमा होने की वजह से होता है, नाकिस खुराकों की वजह से, नाकिस पानी की वजह से हमारे जिगर में तांबा पानी भी कई लाखों का होता है, तांबे वाला पानी होता है जी। तो जब जिगर में ये तांबा जमा हो जाता है तो वहाँ सोजिश हो जाती है और सोजिश के से बढ़कर फिर जिगर वरम आएगा, वरम के बाद पहले फैलता है, हाँ, उसके बाद फिर सिकुड़ेगा, फिर उसके बाद सिकुड़ेगा और पानी, जब सिकुड़ेगा तो पानी भी पड़ जाएगा, पेट में पानी पड़ जाएगा जी। तो उसके लिए एक आसान सा नुस्खा आप दोस्तों को बयान करता हूँ जी। 1 तोला, मैं तोले का बयान करूंगा, आगे आप ज्यादा भी बना सकते हैं। 1 तोला ले लें जिस्म, क्योंकि जिस्म में जब तांबा जाता है तो जिस्म को खत्म कर देता है, यही इसका मसला है, यही इसका कोड है, सब कुछ यही है। अगर जिस्म में जिस्म पूरा हो जाए तो कभी भी तांबा नुकसान नहीं देगा। हाँ। ये तमाम कुश्ता जहाज जो बनाने वाले उनके लिए ये रहनुमाई है कि जब भी कुश्ता बनाएं या इस्तेमाल करवाएं साथ आप जिस्त जरूर इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। तो जिस्त को बनाने का तरीका बयान करता हूँ कि 1 तोला जिस्त ले लें, 2 तोले खिल फटकड़ी लें, 1 तोला जिस्त और 2 तोला फटकड़ी बरियां खिल की हुई पीस कर पाउडर कर लें और कढ़ाई में जिस्त डाल दें, पीपल का डंडा ले लें और चुटकी चुटकी डालते जाएं खिल फटकड़ी की। जब जिस्त पिघल जाए तो उसमें फटकड़ी की चुटकी चुटकी देते जाएं और उसको खाका बना लें जी। जब खाका बन जाए, अगर समझें कि 2 तोले खत्म हो गई है और तैयार नहीं हुआ जिस्त जी, तो 5-10 चुटकियां कलमी शोरा असली की लगा दें, इंशाल्लाह उसको खाका हो जाएगा जी। जब खाका तैयार हो जाए उसको कपड़ छान कर लें, छान करने के बाद जी सर जो विल्सन डिजीज का मरीज है उसको 1 रत्ती खुराक इस्तेमाल करवाएं रोजाना जी। इंशाल्लाह ताला विल्सन डिजीज का जो मसला है, हाँ, तो जिगर के इन्फेक्शन है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी और पानी भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो कुशदार फटकड़ी जो तैयार हुआ है इसकी 1 रत्ती मिकदार खुराक हेपेटाइटिस जिसके पेट में पानी पड़ गया हो उस मंजर पे भी ये काम करता है। 1 रत्ती खुराक रोजाना 1 टाइम देनी है, 2 टाइम? 1 टाइम रोजाना, ठीक है। इससे पेट का पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा और हेपेटाइटिस की जो सोजिश वरम है वो भी खत्म होना शुरू। मरीज को पानी नहीं देना, मरीज को अर्क मको इस्तेमाल करवाना है, अर्क मको जी, कम इस्तेमाल करवाना, ज्यादा नहीं करवाना जी। उसको प्यास लगे 1 गिलास की तो 1 चमची इस्तेमाल करवानी, ठीक। 1-2 दिन ये करें, इंशाल्लाह पानी खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब ये कुछ आप मतलब देंगे कुश्ता तो पेशाब जारी हो जाएगा और तमाम पेट का पानी निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों विल्सन डिजीज के लिए। जनाब बहुत शुक्रिया तारक भाई। तो 10 तारीख को मुल्तान आए, वहाँ हम पताल जंतर में
तेल भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला तेल निकालने के साथ साथ कुश्ता भी तैयार करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वन मशीन है जो ऑल वर्ल्ड इंटरनेशनल मशीन है पताल जंतर, तो वहाँ पे लेके आएंगे, हम लेके आएंगे वहाँ और उसका करिश्मा दिखाएंगे। नीले का एक कुश्ता बनाएंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में नीले का कुश्ता तैयार करेंगे और बगैर कुश्ता बनाऊंगा वहाँ पर, लेकिन मेरा 1 घंटे में नहीं बनेगा, मेरा सारा दिन लग जाएगा, लेकिन वहाँ बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत खूब। मैं 1 घंटे में बनाऊंगा और बगैर आग के बनाऊंगा इंशाल्लाह। वहाँ जो भी दोस्त गारंटी के साथ उसको चेक करे, हिसाब में चेक करे या कि दही में चेक करे, बगैर जिंगार आप दोस्तों को तोहफा गिफ्ट पेश करूंगा। अच्छा, जो लोग वहाँ आना चाहते हैं पहले आ जाए, हम उनको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। जो कोई भी भाई अपना कोई बनाना चाहता है 2 दिन हम वहीं होंगे, 2-3 दिन आ जाए इंशाल्लाह। वर्कशॉप से पहले सारा कुछ इंशाल्लाह बन जाएगा। आए पीरों के देश में मुल्तान में इंशाल्लाह बहुत इनाम मिलेगा। तो दोस्तों बहुत प्यार, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।